हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th के लिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल टॉपिक को लेकर के आपके सामने हैं। सबसे पहली बात आती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। उसमें भी पहले हम समझना चाहेंगे कि व्हाट इज एन इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एन इक्वेशन। तो देखिए, मैं कुछ लिखता हूं, x y, ये दो वेरिएबल्स हैं x एंड y, और इन दोनों वेरिएबल को यदि हम इक्वल के द्वारा कंबाइन करते हैं तो इस प्रकार का जो अब ये एक्सप्रेशन सामने आ रहा है, ये इक्वेशन होगा। इक्वेशन का मतलब हैविंग इक्वल साइन, हैविंग इक्वल साइन। यदि इक्वल साइन आया है तो वह एक इक्वेशन कहलाएगा। सिंपली वी कैन से दैट a relation of equality, a relation of equality is known as an equation. A relation of equality is known as an equation. यानी इक्वलिटी का जो रिलेशन किन्हीं भी दो वेरिएबल्स में आता है तो उस प्रकार से जो बना हुआ जो एक्सप्रेशन रहा उसे कहते हैं इक्वेशन। जैसे कि x प्लस वाई इक्वल टू 7, ये एक इक्वेशन है क्योंकि इसमें इक्वल का साइन आ गया है। एक और देखते हैं, x प्लस 5 इक्वल टू 8, ये भी एक इक्वेशन है क्योंकि इसमें भी इक्वल का साइन आया है। Hence we can say that a relation of equality is known as an equation. Then we come to the next equation in one variable. Equation in one variable. For this you can see that हमने जो ऊपर जो एग्जाम्पल लिए हैं, इन दोनों एग्जाम्पल्स में सेकंड एग्जाम्पल में केवल एक ही वेरिएबल है। तो जिस इक्वेशन में केवल एक ही वेरिएबल होता है उसे कहते हैं इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और जिनमें दो वेरिएबल होते हैं उन्हें कहते हैं इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सो वी कैन राइट हैविंग वन वेरिएबल, having one variable, an equation having one variable, and the second is equation in two variable, and equation in two variable means an equation having two variable, an equation having two variables अब इक्वेशन इन वन वेरिएबल ये तो हम 8th में पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। तो मैंने यह लिखा है एन इक्वेशन हैविंग टू वेरिएबल्स। इसकी हम एक और प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax plus by plus c is equal to 0 is called an equation in two variable if a is not equal to 0 and b is not equal to 0, कि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये जो फॉर्म है इस फॉर्म का इक्वेशन कहलाएगा इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कंडीशन क्या है
कि ना तो a जीरो होगा और ना ही b जीरो होगा। यदि a जीरो हो गया तो ये वाला टर्म जीरो हो गया, और जब ये टर्म जीरो हो गया तो इसका मतलब यहाँ ये इक्वेशन केवल y में रहा, तो इक्वेशन वन वेरिएबल बन जाएगा। अब यदि b जीरो हो जाएगा तो इसका भी मतलब y वाला टर्म जीरो हो गया, और जब y वाला टर्म भी जीरो हो गया तो इसका मतलब ये इक्वेशन फिर x में बन जाएगा। हेंस वी कैन से दैट एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax plus by plus c equal to 0 is called an equation in two variables if a is not equal to 0 and b is not equal to 0। अब हम इसकी बेस पर कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, और वो कुछ क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। सो लेट अस सी इन आवर बुक। द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन से कहता है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, कि एक नोटबुक की कॉस्ट पेन की कॉस्ट की ट्वाइस है। एक नोटबुक की कॉस्ट पेन की कॉस्ट की ट्वाइस है। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन। हमको इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है, ठीक। तो इसके लिए देखते हैं, जिसमें क्या है, इसमें दोनों ही, ना तो नोटबुक की कीमत मालूम है और ना ही हमको पेन की कीमत मालूम है। तो जब ना नोटबुक की कीमत मालूम है ना ही पेन की कीमत मालूम है, तो उसको हम एज्यूम कर लेते हैं। सो लेट अस एज्यूम कॉस्ट ऑफ one notebook is equal rupees X, and also cost of one pen, this is equal to rupees Y। अब इसके बाद में क्वेश्चन ये कहता है कि इन दोनों की कॉस्ट में रिलेशन क्या है। रिलेशन ये है कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। सो वी विल राइट हियर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहां पर हम इन दोनों की कॉस्ट को लिख लेंगे। नोटबुक की कॉस्ट x, पेन की कॉस्ट y। क्वेश्चन ये कह रहा है कि नोटबुक की कॉस्ट पेन की कॉस्ट की डबल है। नोटबुक की कॉस्ट पेन की कॉस्ट की डबल है, यानी पेन की कॉस्ट को यदि हम डबल कर दें तो ये दोनों कॉस्ट आपस में इक्वल हो जाएंगी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। क्लियर? ये हो गया इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड हेंस द आंसर। सो इट इज क्वाइट सिंपल टू अंडरस्टैंड दैट हाउ कैन वी एक्सप्रेस अ वर्ड प्रॉब्लम इनटू एन इक्वेशन फॉर्म, कि एक वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन फॉर्म में किस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सो यू कैन सी हियर इट इज वेरी सिंपल। अब एक प्रकार के और क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस को देखते हैं। वो क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इन दिस क्वेश्चन द क्वेश्चन सेज दैट एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c equals to 0 and indicate
द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन ईच केस। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 बार, और क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसको ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में लिखना है, और उसके बाद a b और c की वैल्यूज फाइंड करनी है। सो वी कैन से दैट हियर in right hand side 9.35 bar has been written. So we take this 9.35 bar into left hand side. It will become 2x plus 3y minus 9.35 bar equal to 0. Now this question is of the form ax plus by plus c equal to 0. So we will write here, compare this equation with ax plus by plus c equal to 0. अब कंपेयर करो, इसमें राइट हैंड साइड में 0 है, हमने सॉल्व करके भी राइट हैंड साइड में 0 लिख दिया। इट मीन्स पहली बात हमारी क्लियर हो गई कि हमने इस इक्वेशन को ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिख दिया है। सेकेंड चीज क्या है कि हमको a b और c की वैल्यूज भी निकालनी है। तो उसके लिए जब कंपेयर करेंगे तो a का मतलब क्या होगा, यहां देखो a का मल्टीप्लाई x से हो रहा है, इसका मतलब a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड b इज द कोएफिशिएंट ऑफ y एंड c इज द कांस्टेंट टर्म। तो जब हम इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, सो हियर a विल बी इक्वल टू 2 एंड b विल बी इक्वल टू 3 and c will be equal to minus 9.35 bar। ये चीज बहुत ध्यान देने की है कि जो भी कांस्टेंट या कोएफिशिएंट होगा वो विद साइन होगा, साइन के साथ में होगा। We take the next question, that is x minus y upon 5 equals minus 10 equals to 0. x minus y upon 5 minus 10 equals to 0। इस इक्वेशन को भी हमें ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखना है। यहां पर अपॉन में 5 है, तो इसका मतलब इस पूरे इक्वेशन में हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 5। अब जब 5 का मल्टीप्लाई x से होगा तो ये हो जाएगा 5x, 5 का मल्टीप्लाई y अपॉन 5 से होगा तो 5 और 5 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा y। और जब 5 का मल्टीप्लाई 10 से होगा तो 5 10 are 50 इज इक्वल टू 0। एक बार फिर देखते हैं, 5 का मल्टीप्लाई दोनों साइड से किया तो दोनों साइड की प्रत्येक टर्म से 5 का मल्टीप्लाई होगा। तो 5 का मल्टीप्लाई x से किया तो 5x, 5 का मल्टीप्लाई y अपॉन 5 से करेंगे तो 5 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा y। 5 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो आ गया -50। इक्वल की राइट हैंड साइड में 5 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो आंसर होगा 0। हेंस दिस इज द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। Now we have to find the values of a, b and c. So we will write here, compare this equation with ax plus by plus c equal to 0। और जब कंपेयरिंग करेंगे तो a मतलब x का कोएफिशिएंट, b मतलब y का कोएफिशिएंट, c मतलब कांस्टेंट टर्म। सो a इज इक्वल 5, b इज इक्वल -1 एंड c इज इक्वल -5।
and this is the answer. Now I am taking one more question for you, and that question is the fourth part of question number 2. The question is x is equal 3y. x is equal 3y. इस क्वेश्चन को भी हमें ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में लिखना है. ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 का मतलब राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए. यहां पर राइट हैंड साइड में 3y है, तो इस 3y को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ जाएंगे. तो हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल्स टू 0. x माइनस 3y इक्वल्स टू 0. अब कंडीशन ये आती है कि इक्वेशन तो लिखना है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 वाली फॉर्म में. यहां पर x भी आ गया, यहां पर y भी आ गया, c तो है ही नहीं. इट डजंट मैटर, कोई बात नहीं है, c नहीं है तो रहने दो. हम यहां ये लिख सकते हैं x माइनस 3y प्लस 0 इक्वल टू 0. नाउ यू कैन सी कि c तो था ही नहीं, जो था नहीं उसकी जगह हम प्लस 0 कर दिया. अब ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म आ गई. इसको कंपेयर करेंगे. कंपेयर दिस इक्वेशन with ax plus by plus c equal to 0. We get again a the coefficient of x. So here x is lonely, x के साथ तो कुछ है ही नहीं, x का तो किसी से मल्टीप्लाई ही नहीं हो रहा है. y के आगे -3 है, लेकिन x तो अकेला है. जब ऐसी कंडीशन होती है तो हम ये कह सकते हैं कि x का मल्टीप्लाई 1 से हो रहा है. So we can write it 1 into x, कि x का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? 1 से हो रहा है. So here the value of a is equal 1, then the value of b is equal -3 and value of c is equal 0. एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद फिर सॉल्व करते हैं. 3x प्लस 2, इसी का 6th पार्ट, 3x प्लस 2 इक्वल टू 0. इसको भी हमें ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखना है. हाउ कैन वी राइट इट? यहां तो x है, y है ही नहीं. कांस्टेंट टर्म 2 जरूर है, लेकिन y नहीं है. तो इसको कैसे लिखेंगे? 3x प्लस, इसमें y वाला टर्म नहीं है, यानी y 0 के रूप में है, तो हम इसको लिख सकते हैं 0y. 0y लिखने से 0 इंटू वाई का मल्टीप्लाई 0 हो गया, तो उसकी वैल्यू खत्म हो गई. सो 3x प्लस 0y, और ये प्लस 2 एडिटिव लिखा नहीं दिया. अब देखो ये फॉर्म और ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एक जैसी हो गई. सो 3x प्लस 0y प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये फॉर्म आ गई. नाउ we will compare again. Compare this equation with ax plus by plus c equal to 0. Now we can find the values of a, value of b and value of c easily. So students, here you see that we can find the values of a, b and c very easily. Also we can write any equation in the form of ax plus by plus c equal to 0. And when we write it, then we can find the values of a, b and c. So now it's all to you. Now you have to complete the exercise 4.1. Okay. Thank you.